Narendra Modi. मिडिल ईस्ट की धरती पर फिर से एक अहम कूटनीतिक हलचल तेज होने जा रही है। जब दुनिया की नजरें बदलते युद्ध समीकरणों, मिसाइल अटैक्स और नई डिफेंस टेक्नोलॉजी पर टिकी हैं, तभी भारत एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाने जा रहा है। 25 और 26 फरवरी ये 2 तारीखें भारत की सुरक्षा रणनीति के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल की 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं और इस बार चर्चा केवल दोस्ती की नहीं बल्कि मिसाइल शील्ड, लेजर वेपन्स और फ्यूचर वॉरफेयर टेक्नोलॉजी की है। कैसे, इस वीडियो में आगे आपको बताऊंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी मीडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को इजरायल की 2 दिन की यात्रा पर जा रहे हैं। ये दौरा केवल एक औपचारिक विदेश यात्रा नहीं, बल्कि भारत की सुरक्षा और रणनीतिक साझेदारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण कहा जा रहा है। इस बार फोकस खास तौर पर डिफेंस कॉर्पोरेशन और एडवांस्ड मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर रहेगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और इजरायल के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करना है। दोनों देश पहले से ही रक्षा, तकनीक और आतंकवाद विरोधी सहयोग में साथ काम कर रहे हैं, लेकिन अब इस रिश्ते को एक नए स्तर पर ले जाने की तैयारी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस दौरे के दौरान एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर संयुक्त विकास को लेकर गंभीर चर्चा हो सकती है। भारत मिशन सुदर्शन के तहत एक मजबूत मिसाइल शील्ड तैयार करना चाहता है जो लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही रोक सके। इजरायल की लेयर्ड मिसाइल डिफेंस टेक्नोलॉजी इस क्षेत्र में काफी एडवांस मानी जाती है। इजरायल के पास लॉन्ग रेंज, मीडियम रेंज और शॉर्ट रेंज तीनों स्तर की इंटरसेप्शन कैपेबिलिटी मौजूद है। हाल के संघर्षों में उसकी मिसाइल इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी काफी प्रभावी भी साबित हुई है। भारत इसी एक्सपर्टीज का लाभ लेना चाहता है ताकि देश की सुरक्षा को और मजबूत किया जा सके। इसके अलावा लेजर बेस्ड डिफेंस सिस्टम भी चर्चा में रह सकता है। लेजर वेपन्स को फ्यूचर वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी माना जा रहा है। यह सिस्टम ड्रोन्स, रॉकेट्स और मिसाइल्स को हाई स्पीड लेजर बीम से नष्ट कर सकता है। अगर इस दिशा में सहयोग बढ़ता है तो भारत की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को एक नई ताकत मिल सकती है। भारत लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी पर भी काम कर रहा है। इसका मतलब है कि जरूरत पड़ने पर भारत दूर बैठे दुश्मन के ठिकानों पर स्ट्राइक कर सके। हाल के अभियानों में स्टैंड ऑफ मिसाइल्स और लॉयट्रिक म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया गया है, जिससे ये साफ हुआ है कि मॉडर्न वॉरफेयर में इनकी कितनी अहम भूमिका होती है। भविष्य में ग्लाइड बॉम्ब्स, एयर टू सर्फेस मिसाइल्स, एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स और एक्सटेंडेड रेंज नेवल एयर डिफेंस सिस्टम जैसे प्लेटफॉर्म पर भी सहयोग बढ़ सकता है। इससे भारतीय नौसेना और वायुसेना दोनों की क्षमता मजबूत होगी। हालांकि इस यात्रा के दौरान कोई बड़ा डिफेंस डील साइन होने की संभावना कम है, लेकिन सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क पर एक महत्वपूर्ण एमओयू हो सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो आने वाले साल में दोनों देशों के बीच लगभग $10 बिलियन का डिफेंस कोलैबोरेशन विकसित हो सकता है, जो ये बताता है कि साझेदारी शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी का हिस्सा है। रक्षा के अलावा ये दौरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ाने का मौका देगा। इजरायल पानी बचाने और खेती में मॉडर्न टेक्नोलॉजी के उपयोग के लिए जाना जाता है। भारत इन क्षेत्रों में प्रैक्टिकल कॉपरेशन से फायदा उठाना चाहता है। भारत और इजरायल दोनों ही आतंकवाद की चुनौती का सामना करते रहे हैं। इस वजह से काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन भी इस दौरे का एक अहम हिस्सा रहेगा। दोनों देशों के बीच इंटेलिजेंस शेयरिंग और सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन पहले से ही मजबूत है, जिसे आगे और विस्तार दिया जा सकता है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री मोदी की 25 और 26 फरवरी की यात्रा भारत की सुरक्षा नीति और तकनीकी विकास के लिए एक अहम पड़ाव साबित हो सकती है। ये केवल एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं है, बल्कि डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट की दिशा में एक बड़ा कदम है। अब सबकी नजर इस बात पर रहेगी कि इस यात्रा के बाद भारत की मिसाइल डिफेंस कैपेबिलिटी और ओवरऑल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में कितना बदलाव आता है। साफ है कि यह दौरा भारत इजरायल संबंधों को नई ऊंचाइयां देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। आपको इस दौरे से क्या उम्मीदें हैं? कमेंट के जरिए आप हमें बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।